गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पॉइंट मेरा कंप्लीट नॉट एक्ट बट हाँ फर्स्ट यूनिट में एक लास्ट का पॉइंट रह गया था, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंसिडरेशन दिया जाता है उस कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब ये हुआ कि आपने तो कोई ऑफर दे दिया, अब चाहते हो कि नहीं यार मुझे ये ऑफर वापस दे, या फिर आपने क्या किया, आपने एक्सेप्टेंस दे दी बट अब आपको लग रहा है नहीं एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, उसे वापस लेना है। तो ऑफर में भी रिवोकेशन हो सकता है और एक्सेप्टेंस में भी रिवोकेशन हो सकता है। दोनों ही केसेस में ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब विकी कौशल ने कैटरीना कैफ को प्रपोज किया होगा तो उसको ऐसा लगा होगा कि यार मैंने गलत प्रपोज कर दिया, मुझे अभी वापस करना है, वापस लेना है। तो वो कब बोलेगा भाई? जैसे कैटरीना ये बोलने वाली हुई कि हाँ, उससे पहले उसको बोलना पड़ेगा ना सॉरी यार तुम्हारे लिए तो था ही नहीं, ये तुम्हारे फ्रेंड के लिए था। सेम वे में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब कैटरीना ने ये बोलना चाहो कि हाँ बट उसने बोल दिया हाँ, बट अब उसको लग रहा है कि नहीं यार गलती कर दी, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो वो ऐसा कुछ बोल दे कि अभी नहीं 2 साल बाद। तो ये चीजों में क्या हुआ, जो ऑफर दे रहा है वो भी रिवोकेट कर सकता है, प्लस जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो भी रिवोकेट कर सकता है। तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहले आ गया रिवोकेशन। रिवोकेशन में जो काम की चीजें ना आप वो देखो कि जब रिवोकेशन होता है द लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड। लॉ के बारे में पढ़ो। पहले हम पढ़ते हैं कितने तरीके से रिवोकेट किया जा सकता है। ठीक है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन। मोड्स मतलब किस किस तरीके से रिवोकेशन हो सकता है। तो सबसे पहला रिवोकेशन का तरीका है कि आपने क्या किया, आपने कोई काउंटर ऑफर मार दिया। ठीक है, काउंटर ऑफर जैसे कि कैटरीना ने बोला कि अभी नहीं 2 साल बाद हम करेंगे शादी। तो इसमें क्या होता, जो विकी कौशल का ऑफर था उसको कैंसिल करके ये बोल दिया गया कि भाई 2 साल बाद करेंगे। तो एक नया ऑफर लेके आ गया, काउंटर ऑफर। ठीक, तो वो हमारा जो पहला वाला है वो कैंसिल हो गया। उसने हाँ बोलते ही वापस मना कर दिया ना, हाँ ये ना जिसे कहते हैं। सेकंड हो गया एग्जाम्पल। सेकंड हमारा तरीका होता है कि जब हम लोग ये कह रहे हैं कि रिवोकेट कर सकते हैं तो वो उसका बाय डेथ। मान लो कि भैया जिसने ऑफर दिया उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जिसने एक्सेप्टेंस दिया उसमें से किसी की भी अगर डेथ हो गई तो उस केस में वो चीज आगे प्रोसीड तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवोकेट हो जाएगा। थर्ड क्या हुआ, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे ना वो ही नहीं रहे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में भी क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोकेट हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास है टाइम लैप्स हो गया, टाइम बाउंड हो गया। लैप्स ऑफ टाइम। ऑफ टाइम जैसे मैंने ऑफर दिया, मैंने बोला कि भैया जिस भी इंसान को मुझे क्या करना है, ये सामान बेचना है, तो वो मुझे कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर बता दे। अब 15 दिन के बाद भी कोई नहीं बता तो जो ऑफर था वो क्या हो गया, रिवोकेट हो गया बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। अब हमारे पास है बाय नोटिस। बाय नोटिस में हमने क्या किया, प्रॉपर नोटिस दिया, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। बाय नोटिस यहाँ पे हम लोग क्लियर कट बता रहे हैं कि भैया हम ये नहीं करना चाहते। जो रिवोकेशन दे रहा है नोटिस, अगर बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन में दो पार्ट हो गए कि पहला कौन बोल रहा है, ऑफरर जिसने ऑफर दिया था। दूसरा कौन बोल सकता है, ऑफरी। अगर ऑफरर कह रहा है तो वो कब बोलेगा, वो बोलेगा बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफरी।
यानी ऑफर के एक्सेप्ट करने से पहले ही उसको क्या करना पड़ेगा, रिवोकेट करना पड़ेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। सेम अगर ऑफरी को बताना है तो ऑफरी को बताएगा, बिफोर एग्जीक्यूशन बताएगा। बिफोर एग्जीक्यूशन बताएगा। अब ये कई तरीके से हो सकता है, जो ये कैंसिलेशन, जो ये रिवोकेशन हो रहा है, ये कई तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तरीके हैं इसमें, कि ऑफर भैया एक्सेप्ट कैसे हुआ था, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसमें हमारे पास है टेलीफोन, और क्या है पोस्ट, टेलीग्राम। ये तीन एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर टेलीफोन पे हुआ था, टेलीफोन पे हुआ था, तो जो सामने वाला पर्सन है जिसको हम लोग फोन करके बता रहे थे कि देखो भैया ऐसे ऐसे, मैं ये चीज नहीं करना चाहता, मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूँ, तो अगला एक्नॉलेज करे ना इस चीज को कि ठीक है भाई ठीक है, उसने सुना है, उसके दिमाग में वही है। सेम टेलीफोन हो गया, फिर हो गया बाय पोस्ट। तो जब हम बाय पोस्ट की बात करते हैं ना, तो जब मैं पोस्ट डिलीवर कर दूंगा तब माना जाएगा, जब वो पोस्ट उसको रिसीव हो जाएगा तब माना जाएगा, जब वो पोस्ट उसको रिसीव हो जाएगा तब माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं बार। As acceptance in English law cannot be revoked, so that once the letter of acceptance is properly posted, the contract is concluded. इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि जो पर्सन ने एक्सेप्ट किया ना वो कभी रिवोक नहीं कर सकता, बट इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग द एक्सेप्टर और can revoke his acceptance any time before letter of acceptance reach the offerer. If the revocation telegram arrives before or at the same time with letter of acceptance, revocation is absolute. इंडियन लॉ के हिसाब से क्या होता है कि अगर आपने भेजा है उसको कि भैया मैं नहीं कर सकता, तो वो आपको कब तक कम्युनिकेट करना होगा, उसके एक्सेप्ट करने से पहले। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं इस पे। English cannot be revoked so once letter is properly posted, contract is concluded. Yes, समझ गई, मैं समझ गई। मतलब जब आपने उसको ये बोला कि मैंने एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो बाद में पहुंचना चाहिए, पहले क्या पहुंचना चाहिए, रिवोकेशन का, रिवोकेशन लेटर पहले पहुंचना चाहिए। समझ में आया? मतलब आपने मुझे कोई ऑफर दिया कि मैडम मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है बेटा आप इस तारीख से इस तारीख तक आ जाओ, तो जब मैं आपको ये लेटर भेज रही हूँ या जब मैं आपको ये मेल भेज रही हूँ, अगर उससे पहले मेरा मेल नहीं जाता है कि हाँ आप इस तारीख से नहीं बल्कि आप इस तारीख से आओ, या फिर नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती, तो जो मेरा नहीं वाला है वो पहले जाना चाहिए, यानी रिवोकेशन का लेटर पहले जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस का बाद में जाना चाहिए। उसी केस में रिवोकेशन हो सकता है, अदरवाइज रिवोकेशन नहीं हो सकता। तो इसमें और कुछ नहीं था, ये छोटा सा टॉपिक था, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया है। अब इसमें ना नीचे समरी, ये समरी एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, छोटा छोटा सा, क्विक फटाफट रिवाइज हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय क्या होता है, लॉ। एन एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट में दो चीजें आ जाती हैं कि पहला तो वो मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए। Competent to contract an agreement is made with a lawful object. Lawful object का होना जरूरी, बहुत जरूरी है। इलीगल या अनलॉफुल चीजें नहीं चले, और शुरू से ही वो void नहीं होना चाहिए। It should not be expressly void in at initially, बाद में voidable हो जाए वो अलग बात है। All the contracts are agreement, but all agreements are not contract. ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, वो आप मीटिंग में पढ़ लेना। उसके बाद है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
ऑफर अंडरटेक टू डू समथिंग और अब्सटेन, या तो वो ये बोलेगा कुछ करो या तो वो ये बोलेगा कि कुछ मत करो, ठीक है। इफ द ऑफर इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड बाय द ऑफर, ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड बाय मेड और मेड इवन बाय इम्प्लाइड कंडक्ट ऑफ द ऑफर। तो ये कैसा होता है, प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे हमने बस का एग्जाम्पल देखा था जो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सप्रेस्ड के लिए एग्जाम्पल से नहीं देखा। बट इसका मस्ट, जो एक मस्ट चीज क्या है, इट मस्ट हैव एन इंटेंशन कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब हम लोग कोई भी ऑफर कर रहे हैं सामने से, हम उसके बदले एक्सेप्टेंस देते हैं, तो दैट शुड बी व्हाट, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अगर मैंने कोई कंडीशन लगा दी तो ऑब्वियसली मैं क्या कर रही हूँ, मैं काउंटर ऑफर कर रही हूँ, ना कि मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक। If the offer has been made to a specific person, it must be accepted by that person only. समझ में आया? सेम पर्सन एक्सेप्ट करेगा, कोई और करेगा तो वो बात नहीं। कम्युनिकेशन की बात होगी, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट एक्नॉलेज बाय ऑफरिंग। कम्युनिकेशन तभी माना जाता है जब हम सामने वाला पर्सन उस चीज को सुन ले और समझ। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the offerer when it is put the course of transmission to him and against the acceptor when it comes to acknowledge the knowledge of offerer. अब एक्सेप्टेंस का कैसे माना जाएगा, एज अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन इट कम्स टू पुट द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू एक्नॉलेज द ऑफरर। मतलब जब ऑफर का हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात करी तो सिर्फ इतना कि जब ऑफर के नॉलेज में वो बात चली जाए, यानी कम्युनिकेट हो गया। बट जब एक्सेप्टेंस की बात होगी तो एक्सेप्टेंस में दो ऑप्शन है। पहला तो आपने भी उसको बताया साफ साफ कि हाँ मैं करूँगा, दूसरा आपने वो काम कर दिया, एग्जैक्टली कंडक्ट कर दिया उस चीज को, तो उसके कोर्स ऑफ एक्शन से पता चल रहा है कि हाँ उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस इज complete, it is complete as against the person making it when it is put into course of transmission so as to be out of power of the person making it and against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. Revocation it completes as against the person making it when it comes put into course of कम्युनिकेशन। हम लोगों ने अभी समझ लिया है कैसे एक्नॉलेज करना चाहिए, उसके पहुंचने से एक्सेप्टेंस के पहले वाले से कर देना चाहिए अगर कौन कर रहा है, अगर एक्सेप्टर कर रहा है, ऑफर ही कर रहा है इस चीज को। उसके बाद में मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, ये आप लोग उसको पढ़ लो। हमारा ये चैप्टर जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1, इट इज कंप्लीट नाउ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मेरी होने वाली है कंसिडरेशन के ऊपर, ठीक है। गलत जगह